अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? चलें जी, आज तो काफ़ी खुश लग रहे हैं, है ना भाई? खुश हैं भाई आज? वेरी गुड। यानी कि कल आपने जो काम किया था वो कंप्लीट हो गया है और आपने अपनी टीचर को सेंड भी कर दिया है। ठीक है जी। और खेल भी लिया है, पढ़ भी लिया है, तो जब भी तो इतने खुश हैं आप लोग। इसका मतलब है कि आज आप फुल मूड में हैं कि हम जो है नया काम सीखें, है ना भाई? सही है। यानी कि आज मैं आपको बहुत से नए अल्फाज सिखाऊं जी, ताकि हम जल्दी 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 जो है वो नए नए अल्फाज सीख लें। और जब नए नए अल्फाज सीखेंगे तो हमारे पास जुमले भी हमारे पास आए तो हम उनको जल्दी जल्दी पढ़ना सीख लेंगे, है ना भाई? तो बस क्या करते हैं फिर, हम क्या करें अब? जब नए अल्फाज हमें पढ़ने होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी उर्दू की किताब निकालते हैं और उर्दू की किताब का आज हम निकालेंगे सफ़ा नंबर 42, यानी कि 42 सफ़ा निकालेंगे। और सफ़ा नंबर 42 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कितने आइकन्स मौजूद हैं। आइकन्स कितने मौजूद हैं ज़रा देख के बताएं मुझे आज के कितने आइकन्स मौजूद हैं। 1 2 3, शाबाश, 3 आइकन्स मौजूद है भाई। 1 2 3। पहला आइकन हमारा मौजूद है जिसमें है क्या? कुछ लाइंस बनी हुई हैं, फिंगर रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पढ़िए, यानी कि हमने पहले पढ़ना है। ब की आधी शक्ल है, पेंसिल रखी हुई है, इसका मतलब है कि पेंसिल पकड़नी है। आखिर में हमें लिखना है जी, हमने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना है, पेंसिल पकड़ना है और लिखना है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं काम। नहीं करें? क्यों, क्या हुआ? तारीख लिखनी, ओह भूल गई थी मैं। चले जी, यहाँ पे तारीख लिखनी है, शाबाश। चलें जी अब पढ़ें। चले जी अब पढ़ते हैं। यह है क्या भाई? फ ओ फो, ओ फो, ओ फो, ओ फो, फो फो फो, को ओ को, क ओ को, को को को, क ओ को, क ओ को, ग ओ गो, ग ओ गो, फो को गो, फो को गो। अब हम यहाँ पे भारी लफ्ज देखेंगे, ठीक है? भारी आवाज ही मौजूद है ना हमारे पास। वो क्या है? ख ओ खो, ख ओ खो, ख ओ खो, खो खो खो, घ ओ घो, घ ओ घो, घो घो घो, खो घो। अब हम क्या करेंगे? हम नीचे देखेंगे भाई। ल ओ लो, ल ओ लो, लो लो लो, ओ मो, ओ मो, ओ मो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, ह ओ हो, ह ओ हो, हो लो लो लो, मो मो मो, नो नो नो, हो हो। चलिए जी, अब हमारे पास भारी लफ्ज मौजूद है। यहाँ पे क्या है भारी आवाज? लो ओ लो, लो ओ लो, म ओ म, म ओ म, न ओ न, न ओ न, लो मो नो। अब इसको दोबारा पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं कि दोबारा पढ़ेंगे कैसे पढ़ा जाता है भाई। चलिए जी पढ़ते हैं। फो को
को गो, फो को गो, खो घो, खो घो, खो घो। साथ साथ पढ़ रहे मेरे, शाबाश। चलिए जी नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। लो मो नो हो, लो मो नो हो, लो मो नो हो, शाबाश। और यहां पे है लो मो नो। अब हमने क्या करना है, अब हमने पेंसिल फेरना है, यानी कि यहाँ पे मौजूद है पेंसिल, यहाँ पे नुक्ते मौजूद है, हमने पेंसिल निकालनी है, शॉर्प करनी है, और नुक्तों पे यानी कि बड़ा सा नुक्ता जो यहाँ पे बना हुआ है उस पर पहले हम पेंसिल रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि हमें लफ्ज़ लिखना आ गए हैं। तो हम लफ्ज़ लिखते जाएंगे, बारी बारी हम हर लफ्ज़ को लिखते जाएंगे, पेंसिल फेरते जाएंगे। और हम क्या करेंगे, जब हम पेंसिल फेर लेंगे तो हम खुद से लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। हम यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं, हम किसी कॉपी पे भी अपने पेज पे खुद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें ये नए अल्फाज पढ़ने भी आ गए हैं, पेंसिल फेरना भी आ गया और खुद से लिखने भी आ गए हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि हमें ये सारे अल्फाज अच्छे से पढ़ने आ जाएं, हमें लिखने आ जाएं। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमारी टीचर हमें कॉल करेंगे तो हम कहेंगे कि आज हमने नए अल्फाज सीखे हैं, उनको अल्फाज पढ़ के सुनाइएगा और अपने इस काम की पिक्चर उनको सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।